नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों आप सभी को। साथियों, आज हम मार्गशीर्ष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि एक पौराणिक व सच्ची कथा है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, कृपा करके मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की कथा भी मुझे बतलाइए, जिससे जन कल्याण हो सके। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, और इस व्रत को विधि विधान व निष्ठा के साथ किया जाए तो अपने नाम के अनुरूप ही यह सिर्फ व्रत करने वालों को ही नहीं, बल्कि उनके सभी पितरों को जो नरक में पड़े हैं उनका भी मोक्ष करा देती है। इसी से यह मोक्षदायिनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत में श्रद्धा व भक्ति के साथ दामोदर भगवान की सेवा पूजा व दान पुण्य करना चाहिए, जिससे उनके पितरों का मोक्ष हो जाता है। जिस प्रकार राजा वैरवानस के पितरों का नरक से उद्धार हुआ, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पूर्व काल में सुंदर नगर चंपक में वैरवानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में सभी सुख से रहते थे। वह अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि को स्वप्न में उसे अपने पितर दिखाई दिए। वे अत्यंत दीन, दुखी व नरक की यातना से त्रस्त थे। उन्होंने कातर स्वर में अपने पुत्र को पुकारा और कहा कि किसी प्रकार हमारा यहाँ से उद्धार करो। उसने नरक में पड़े अपने पिता को भी देखा। वे आर्त स्वर में उसे अपनी मुक्ति करने को कह रहे थे। राजा को इस स्वप्न ने अत्यंत व्याकुल कर दिया। तो उसने सूर्योदय के पश्चात नित्य क्रम से निवृत्त होकर विद्वान ब्राह्मणों को अपने महल में बुलाकर अपने स्वप्न का सारा वृतांत बताया। उन्होंने राजा को पर्वत मुनि से इसका उपाय पूछने की सलाह दी। तो राजा तत्काल आश्रम में गए व पर्वत मुनि को अपनी व्यथा की कथा कह सुनाई। और मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, नरक में पड़ी पिता की मृत आत्मा का उद्धार करने हेतु आप मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत विधि विधान सहित करके उसका फल अपने पिता को संकल्प करके अर्पित करो, जिससे उनको नरक की यातना से छुटकारा मिलकर मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचनों से आश्वस्त होकर वैरवानस राजा ने श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत दान व पुण्य सहित करके उसका फल पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। तब उस एकादशी के पुण्य फल से उसके पिता व अन्य पितर नरक की यातनाओं से मुक्त होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक को चले गए। इस व्रत को करने से मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। व्रत की कथा कहने, सुनने या पढ़ने से भी मनुष्यों को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अतः पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत और विष्णु भगवान के निमित्त पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, यह थी हमारी आज की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों को शेयर जरूर करिए, ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से जय श्री विष्णु या जय श्री नारायण अवश्य लिखें। और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जो भी मेरे नए दर्शक हैं, जो मेरे नए भाई माता बहनें हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नई नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।